दशरथ में लोग प्यास बुझाते हुए मर जाते हैं। हम परिंदे हैं जो कहीं जाते हुए मर जाते हैं। हम हैं सूखे हुए तालाब पर बैठे हुए हंस जो ताल्लुक को निभाते हुए मर जाते हैं। ये नहीं मरती है मोहब्बत की कहानी, लोग किरदार निभाते हुए मर जाते हैं। नहीं मरती है मोहब्बत की कहानी, लोग किरदार निभाते हुए मर जाते हैं। मानव जात के इतिहास में प्रेम, मोहब्बत के किस्से हमेशा हमेशा से चले आए हैं और मेरा अनुमान है कि जब तक मानव जाति रहेगी तब तक प्रेम और मोहब्बत हमेशा हमेशा चलता रहेगा। एक रोज मैं अपने कॉलेज में कक्षा में जा रहा था। जिसी बीच परिसर में पहुंचा, दो छात्राएं घबराई हुई हड़बड़ाहट में आई। सर जल्दी लाइब्रेरी चलिए, सर जल्दी चलिए लाइब्रेरी, एक बात करनी है। मैंने क्या बात करनी है? सर पहले लाइब्रेरी चलिए, उसके बाद हम बात बताएंगे। सर जल्दी चलिए। मैं समझ नहीं पाया कि आखिर ये कहना क्या चाहती है। धूप तेज थी, मैं वही पेड़ की छाया में खड़ा हो गया। मैंने कहा यहाँ तो कोई नहीं है, यहाँ बात कर लीजिए। बोली नहीं सर, लाइब्रेरी ही चलिए और वहीं आपसे बात करनी है। मैंने हुआ क्या ये तो बताइए। कहीं सर वहीं बताऊंगी मैं, चलिए पहले। तो मैं समझ नहीं पाया काफी देर तक। फिर मैंने कहा यहाँ कोई भी नहीं है, बात बताइए। छात्रा बोली पहले सर आप हमारी क्लास टीचर से कह दिए कि अगर हमारे घर से फोन आए तो पापा से कह दें कि मैं स्कूल आई थी। मैंने कहा ऐसा क्यों? कहीं सर कह दीजिएगा। मैं क्यों कह दूं? गलत बात मैं नहीं कहूंगा। कहीं तो आप कह देना कि मैंने बच्चों को एनएसएस के काम से रोक लिया था। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। बात बताइए क्या है, सही सही बात बताइए, तब मैं आपकी मदद करूंगा। फिर छात्रा बोली अच्छा मैं बता दे रही हूँ, किसी से कहोगे तो नहीं? मैं क्यों कहूंगा? मैं एक शिक्षक हूँ और शिक्षक का काम होता है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना। तो मैं आपके लिए सही राय दे दूंगा, सही सही बताइए। तब छात्राओं ने बताया कि मैं स्कूल कॉलेज ना आकर मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिलने चली गई। अब कोई तीसरा लड़का है जो हमें ब्लैकमेल कर रहा है और ये कह रहा है कि अगर ये बात मैं तुम्हारे पापा को बता दूंगा फिर मैं तुम्हारी डांट पड़ूंगा। और लड़की कह रही है कि अगर ये बात मेरे पापा को पता लगेगी तो वो हमें मार डालेंगे। हमारी बड़ी बहन को भी मार डाला इसी प्यार मोहब्बत के चलते। मैं कुछ देर सोचता रहा, कुछ पल। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, आपने मुझे बता दिया सच सच। यही बात अगर आपके पापा तक पहुंच रही है तो आप सही सही ही बताओगी या चुप रहोगी और हमारी फोन पे बात करा देना। घबराने या डरने कोई बात है नहीं। अभी तो बताया नहीं उस लड़के ने, पता नहीं बताएगा भी नहीं बताएगा, लेकिन आप बताओ तो सच सच ही बताना। झूठ बोलोगे तो बात छिपती तो है नहीं। बोली ठीक है, और डरने की भी कोई बात नहीं, मेरी फोन पे बात करा देना। लड़की चली गई। आज के दौर में ऑनर किलर बहुत केस हो रहे हैं। छोटी छोटी बातों को, प्यार स्नेह को लेकर कितनी हत्याएं हो रही हैं। ये निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग की पूरी इज्जत सिर्फ इसी बात पे टिकी हुई है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चे जो वयासंध बचपन से युवापन में जब प्रवेश करते हैं तो उनसे प्रेम स्नेह से संबंध रखें, उनके साथ दोस्ताना व्यवहार बनाएं, उन्हें नैतिकता की, सत्य बोलने की, ईमानदारी की, मेहनत करने की, कुछ रचनात्मक कुछ सृजनात्मक चीजें अवश्य सिखाएं। जब ये चीजें हम बच्चों को सिखाएंगे तो उनका झुकाव विपरीत लिंग के प्रति कुछ कम रहेगा। जरूरी नहीं कि सब ये है कि विपरीत लिंग के प्रति किसी का कोई झुकाव ना ही रहे, वो रहेगा क्योंकि प्रकृति का ये सत्य है। यही कारण है कि हमारे देश के बहुत सारे आध्यात्मिक उपदेश देने वाले साधु संत हैं, वो आजकल बलात्कार के केसों में जेलों में बंद हैं। फिर दूसरी बात यह है कि हम निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग के लोग सिर्फ अपनी बेटियों को ही इज्जत का हथियार ना बनाएं।
आपके बेटे भी इज्जत का हथियार हैं। उन्हें भी दूसरों का सम्मान करना सिखाएँ। लड़कियाँ को उनकी इज्जत करना सिखाएँ कि जैसे तुम्हारी घर की बहनें हैं, ऐसी जो लड़कियाँ हैं, वो भी किसी न किसी की बहनें हैं। ये भी ज़रूरी है। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि चरित्रहीनता इतना बड़ा अवगुण नहीं है, जितना बड़ा अवगुण है झूठ बोलना, मक्कारी, छल-कपट, प्रपंच, बहानेबाज़ी, धूर्तता, ये चरित्रहीनता से भी गए ज़्यादा बुरे लक्षण हैं। पहले तो हम अपने बच्चों को इंसानी ये जो मानवीय मूल्य हैं, नैतिकता ज़रूर सिखाएँ। एक घटना का मैं ज़िक्र करना चाहूँगा कि गौतम बुद्ध जब एक गाँव में एक वेश्या ने उनके लिए अपने घर भोजन पर आमंत्रित किया, तो गाँव के लोग बोले कि वो वेश्या है, उसके यहाँ मत जाइएगा, वो बदनाम औरत है, आप जाएँगे आप पे भी धब्बे आएँगे। गौतम बुद्ध ने कहा कि यदि इस गाँव के लोग चरित्रहीन नहीं हैं, तो वेश्या वो औरत चरित्रहीन कैसे हो सकती है? ज़रूर कहीं न कहीं पुरुष भी इसमें शामिल हैं। इसलिए हम पूरी तरह से लड़कियों को ही दोषी ना मानें, लड़के भी इसमें दोषी हैं, वो भी कहीं न कहीं हमारे या आपके ही होते हैं। और दूसरा मैं यहाँ पर जब से कॉलेज में अध्यापन कार्य कर रहा हूँ, मैंने कई बार ये देखा है कि खासकर हमारे यहाँ निम्न वर्ग के बच्चे आते हैं। कई बार होता है कि लड़के लड़कियों को छेड़ देते हैं, तो लड़कियाँ कहती हैं अगर हमारे घर में ये बात पता लग जाएगी, हमारी पढ़ाई बंद करा दी जाएगी। तो ऐसे अभिभावकों से भी मैं कहना चाहूँगा कि उन बच्चों की पढ़ाई बंद ना कराएँ, उनको हौसला, हिम्मत और हौसला दें और उनके लिए एक अच्छे मानवीय जो मूल्य हैं, उनकी उनको शिक्षा दें। एक अच्छा इंसान बनाने के लिए जो भी आवश्यक सुविधाएँ होती हैं और जो अच्छे संस्कार होते हैं, वो उनके लिए दें। ख़ासकर हम अपने बच्चों के दिल की बात को अवश्य जानें। आजकल जिस तरह से हत्या कर देना एक ट्रेंड सा चल पड़ा है, बहुत सारी हत्याएँ हो रही हैं। ये एक बड़ी सोचनीय, विचारणीय विषय है। कि सब जानते हैं कि जब हत्या होती है तो जिनकी हत्या होती है वो तो चले ही जाते हैं इस दुनिया से और जो लोग हत्या करते हैं वो भी जेलों में जाकर अपने घर के लिए बर्बाद कर लेते हैं। इसलिए चरित्रहीनता को अपना अहंकार ना बनाएं, ना उसे इज्जत बनाएं। इज्जत होती है हमारी ईमानदारी में, हमारी सच्चाई में, हमारी मेहनत में, एक दूसरे के साथ विश्वसनीय संबंध बनाने में, एक दूसरे की मदद करने में, परोपकार के गुण होने में। तो मैं यही कहना चाहूँगा और हमेशा, हमेशा के लिए ये बात समझ लें कि जब तक मानव जाति का इतिहास रहेगा, ये प्यार, मोहब्बत के किस्से चलते हैं और चलते ही रहेंगे। वैश्वीकरण के बाद और ये जो दूरसंचार यंत्र हमारे हाथों में आया है, सोशल मीडिया हमारे हाथों में आई है, तो इसमें बहुत सारी ऐसी सामग्री आने लगी है कि वैज्ञानिक शोधों से सिद्ध हो गया है कि बच्चे उम्र से पहले युवा होने लगे, जवान होने लगे हैं। तो कुछ हरकतें जो है उनमें बदलेंगी ही, बढ़ेंगी ही, तो उनके लिए हम बदले हुए रूप में उनको सोचना शुरू करें और एक घटना का और ज़िक्र करना चाहूँगा, 8-9 साल पहले की घटना है। मैं एक केंद्रीय विश्वविद्यालय में बैठा हुआ था, लॉ कॉलेज, लॉ यूनिवर्सिटी। वहाँ पर क्लर्क आए और उन्होंने डिप्टी रजिस्ट्रार से कहा कि सर उस पार्क का नाम अयाशी पार्क रख दीजिए। मैंने आपको कई बार लिख के दिया है कि वहाँ पर जो छात्र-छात्राएँ बैठते हैं, शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, बियर पीते हैं, एक-दूसरे को हग करते हैं, एक-दूसरे को किस करते हैं, हम लोगों का निकलना मुश्किल हो जाता है। डिप्टी रजिस्ट्रार साहब ने कहा कि मैंने कुलपति महोदय के लिए कई बार आपकी जो प्रार्थना पत्र था वो दिया। कुलपति महोदय जेएनयू के प्रोफ़ेसर हैं, उन्होंने कहा कि ऐसा है छात्र-छात्राएँ अभी नहीं करेंगे, अभी उनकी उम्र है, फिर कब करेंगे? तो कहीं न कहीं बदलते हुए दौर में जो एक हमको अभिव्यक्ति आज़ादी मिली हुई है, तो उसके अनुसार हमको भी, बड़ों को भी ढलना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है और किसी भी तरह से छात्र-छात्राओं के साथ या बच्चों के साथ हिंसा करना एक दंडनीय अपराध है। बच्चे हमारे हैं, आपके हैं और उनके लिए भी सुधरने का मौका दें। उनकी इच्छाओं का भी सम्मान करना सीखें, उनकी इच्छाओं को भी महत्व देना सीखें। उन्हें हम एक अच्छा इंसान बनाने की शिक्षा
दें। जब हम उन्हें एक अच्छा इंसान बनाएँगे तो वो ज़ाहिर है कि हमारे समाज में को एक नई दिशा ज़रूर देंगे। और चरित्रहीनता से ज़्यादा बुरा है अमानवीय व्यवहार करना। छल, कपट, धूर्तता, मक्कारी, बेईमानी, ये सारी चीज़ें चरित्रहीनता से भी बुरी हैं। हम अच्छे इंसान बनें और एक अच्छे इंसान बनने के नाते दूसरों का भी सम्मान करना सीखें। जो चीज़ें हमारे लिए बुरी हैं, वो दूसरों के लिए भी बुरी होंगी। जो चीज़ें हम कहीं न कहीं पसंद करते हैं, वो दूसरा भी पसंद कर रहा होगा, इसका भी हमें सम्मान करना होगा। और अंत में मैं फिर वही मुक्तक कहूँगा कि दशरथ में लोग प्यास बुझाते हुए मर जाते हैं। हम परिंदे हैं जो कहीं जाते हुए मर जाते हैं। हम हैं सूखे हुए तालाब पर बैठे हुए हंस जो ताल्लुक को निभाते हुए मर जाते हैं। नहीं मरती है ये मोहब्बत की कहानी, लोग किरदार निभाते हुए मर जाते हैं। हम सभी अपने अपने बच्चों से दोस्ताना व्यवहार करें। उनके लिए सच्चाई, ईमानदारी, नैतिकता का पाठ पढ़ाएं और किसी भी हालत में बच्चों के साथ अमानवीय व्यवहार ना करें। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।